एक मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दरमियान क्या कुछ बहस में आप लोगों ने रखा था? आज इसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के कोर्ट में हुआ। मामले की सुनवाई के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले को फिर से आज इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के पीठ में हुई, खंडपीठ में हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना और उन्होंने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उसमें स्टेट के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग अभी इसमें अनुसंधान जारी है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो मेन एक्यूज है उसको भी हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी बिंदुओं पर बात उठा कि कैसे ये पेपर लीक का मामला नहीं है, जो जेएसएससी और स्टेट की तरफ से बोला गया कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन में नहीं मिला कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। ये केवल ये है कि वो गेस पेपर है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो उसमें लिख दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, कौन भी है। तो उसी में वो लोग इस तरह से करके भारत के प्रधानमंत्री कौन है या भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरह से कर गेस किया हुआ है। तो हम लोग यही बताया कि वो केवल गेस वर्क है और उसमें किसी भी तरह की क्वेश्चन लीक की संभावना नहीं है। संतोष कुमार, हाँ, उन्होंने संतोष कुमार मस्ताना ऐसी तरह का कोई नाम है। उन्होंने पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि उन्होंने एग्जाम शुरू होने के पहले ही वो बताया था, व्हाट्सएप किया था किसी एक डीएसपी साहब को कि ये क्वेश्चन का आंसर है और उसी बेसिस पर वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन लीक है। जो मतलब एग्जामिनेशन के पहले ही जो उनका व्हाट्सएप चैट में आया तो उसका भी जवाब दिया गया कि वो व्हाट्सएप चैट डिलीवर नहीं हुआ, तो उनके द्वारा भेजा गया था। और उन्होंने अपने जो बयान में बोला है कि हमको किसी बच्चे ने बताया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि आप उनका क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उसका क्या आप उसके बारे में क्या रिप्लाई है। तो उसके लिए हम लोग टाइम लिए हैं इस तरह से। तो ये मतलब सम एंड सब्सटेंस यही है कि अभी भी हम लोग का यही पक्ष है कि ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है और ये एक तरह का गेस वर्क किया गया है कि जैसे उसमें हो सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना लिख दिया है। अगर उसमें आ जाएगा बिहार की राजधानी अगर आ जाएगा तो वो गेस वर्क हो जाएगी पटना है। तो इस तरह से कर वो गेस वर्क पे ही उसको वो ये पेपर लीक का रूप दिया जा रहा है। हाँ, उनका कहना बोला जा रहा है उनके द्वारा कि जो हिंट दिया गया वो क्वेश्चन का है, मगर हम लोग का कहना है कि क्वेश्चन तो मिला ही नहीं है। किसी में भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ए का आंसर क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन बी का आंसर ये होगा। इस तरह से कुछ नहीं एक लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के कौन है। हाँ, आजसू पार्टी के संस्थापक मतलब आजसू पार्टी किस कारण गठन हुआ है वो सब है, उसका केवल आंसर दिया हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। तो वो तो पिछले भी साल जो एग्जामिनेशन हो गई थी, पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसका कुछ 20-22 क्वेश्चन का रिपीटेशन है, वो 5 साल पहले का है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कोचिंग चला रहे हैं तो जानते हैं कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी पे तो उनका इंस्टीट्यूट चलता है। तो सारा गेस वर्क पर है। आप लोग मतलब का जो समय मिल गया हम लोग को इन्वेस्टिगेशन कैरी करना है और उसके बाद जो भी उसका निकलेगा रिजल्ट उसको हम लोग को ऑनरेबल कोर्ट को बताना है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।